वेलकम गाइस, एक्सेलिंग बेंच में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने सीविंग कर ली थी और विनोइंग कर ली थी। तो अगर आपने पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। Sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate the components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभार ये पॉसिबल नहीं होता कि हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करें किसी मिक्सचर के विनोइंग से या हैंड पिकिंग से। फॉर एग्जांपल, देयर मे बी लाइटर impurities like dust and or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice and pulses before cooking? तो कभी कभार एक एग्जांपल के तौर पे कुछ लाइटर इम्प्योरिटीज जैसे कि डस्ट है और सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो राइस और पल्सेस में मिले हुए होते हैं। तो अब हम इन्हें कैसे सेपरेट करें कुकिंग से पहले? राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जो चावल है और दालें हैं उन्हें वॉश किया जाता है कुकिंग करने से पहले। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल पार्टिकल्स एंड डस्ट गेट सेपरेटेड। जब आप इसमें पानी ऐड करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर विच बिकम्स अ लिटिल मडी। ये जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के साथ मिल जाते हैं और पानी को थोड़ा मडी बना देते हैं, गंदा बना देते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट? अब आप बताइए कि क्या सिंक होगा, क्या डूबेगा बॉटम में वेसल के, चावल या फिर जो गंदगी है डस्ट है वो? तो ऑब्वियस सी बात है चावल डूबेंगे क्योंकि वो डस्ट से ज़्यादा भारी होते हैं। वाई हैव यू सीन दैट वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर? क्या आपने देखा है कि जो वेसल है उन्हें थोड़ा टिल्ट किया जाता है ताकि उसमें से जो डर्टी वाटर है वो निकल जाए। When the heavier component of mixture settles after water is added to it, this process is called sedimentation. जब एक हैवियर कंपोनेंट किसी मिक्सचर का सेटल हो जाता है, जब उसमें पानी ऐड किया जाता है बॉटम में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। फिगर 5.8। अब जो पानी है उसके साथ में जो डस्ट है उन्हें अलग किया जाता है इसे टिल्ट करने पर, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन, जैसा फिगर 5.8 में दिखाया गया है। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. चलिए कुछ और ऐसे मिक्सचर फाइंड करते हैं जो इन्हीं दो प्रोसेस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की मदद से अलग किए जा सकते हैं। The same principle is used for separating the mixture of two liquids that do not mix with each other. और इसी प्रिंसिपल से इन्हीं दो मेथड से हम अलग कर सकते हैं एक मिक्सचर को जिनमें दो लिक्विड्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं, जैसे वाटर और ऑयल। For example, water and oil from their mixture can be separated by this process. जो पानी और जो तेल है उन्हें अलग करा जा सकता है इस मिक्सचर से, इसी प्रोसेस से। If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. अगर इस तरह के मिक्सचर को, इस तरह के लिक्विड्स के मिक्सचर को थोड़ी देर यूँ ही रखा जाए तो ये दोनों अपनी अलग अलग लेयर बना लेते हैं। The component that forms the top layer can be then separated by decantation. तो जो कंपोनेंट टॉप पर आ जाता है उसे डिकेंटेशन से सेपरेट किया जा सकता है। लेट अस अगेन कंसीडर मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक सॉलिड का और एक लिक्विड के मिक्सचर का। चाय बनाने के बाद अब आप क्या करते हैं जिससे कि चाय की पत्तियाँ वो अलग हो जाए? ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? डिकेंटेशन ट्राई करिए, क्या इससे ये कोई हेल्प मिलती है? हाँ, ये मिलती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। थोड़ी चाय की पत्तियाँ फिर भी आपके ग्लास में आ जाती हैं। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब एक उस चाय को डालिए स्ट्रेनर पे, एक छन्नी पर डालिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन ऑन इन द स्ट्रेनर? क्या जो सारी चाय की पत्तियाँ हैं वो उससे स्ट्रेनर पर रह जाती हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? अब आप बताइए कि कौन सा मेथड बेटर है, टी लीव्स को एक चाय से अलग करने का, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन? लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का जो हम सब यूज़ करते हैं।
डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या हम सभी को पानी सेफ वाटर मिलता है, मतलब बिल्कुल साफ़ पानी मिलता है पीने के लिए? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी। कभी कभार जो वाटर सप्लाई करा जाता है टैप में वो मडी हो सकता है, उसमें मिट्टी मिली हो सकती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। जो वाटर कलेक्ट करते हैं पॉन्ड से और रिवर्स में वो भी मडी हो सकता है, वो भी मिट्टी वाला हो सकता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद ऐसा होता रहता है। लेट अस सी if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water। चलिए अब कोई ऐसी सेपरेशन का मेथड देखते हैं जिससे हम इनको सेपरेट कर सकें सॉइल को पानी में से। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। थोड़ा मडी वाटर, गंदा पानी कलेक्ट करें किसी पॉन्ड से या फिर रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपके पास ऐसा पानी अवेलेबल नहीं है जो आप पॉन्ड से लाए हो या रिवर से, तो आप एक सिंपली ग्लास के अंदर पानी डाल के उसमें थोड़ी सॉइल मिक्स कर दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। इसे जो है हाफ एन आवर तक क्यों ही रहने दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। जो पानी है उसे केयरफुली ऑब्जर्व करें और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करें। Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? थोड़ी भी सॉइल सेटल हो जाती है बॉटम में पानी के, ऐसा क्यों होता है और आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन, क्योंकि जैसा हमने सेडिमेंटेशन में पढ़ा था कि जो हैवियर कंपोनेंट है, जो सॉइल है वो हैवी है, तो इसलिए वो बैठ जाती है नीचे, सेटल डाउन हो जाती है। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब जो ग्लास है उसे हल्का सा टिल्ट करें, जो नीचे जो सैंड है उसे डिस्टर्ब करे बिना। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, फिगर 5.8। जो पानी है उसे दूसरे ग्लास में जाने दीजिए, जैसे फिगर 5.8 में दिखाया गया है। यहाँ 2 ग्लासेस हैं और एक से दूसरे ग्लास में पानी जा रहा है और जो नीचे सैंड है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। What will you call this process? अब आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे decantation। Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? क्या जो दूसरे ग्लास में वाटर है वो अभी भी मडी है या फिर उसका कलर जो है वो ब्राउन है? अब उसे आप फिल्टर करें। क्या जो टी स्ट्रेनर है, जो छलनी है, वो काम करती है? Let us try filtering the water through a piece of cloth। अब इसे फिल्टर करने की कोशिश करें एक पीस ऑफ क्लॉथ से। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। एक पीस ऑफ क्लॉथ में, कपड़े की पीस में छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं या फिर पोर्स रह जाते हैं जब उसे बुना जाता है। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। इन पोर्स को हम एक फिल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉल पोर्स। अगर जो पानी है वो अभी भी मडी है तो हम उसे फ़िल्टर कर सकते हैं एक ऐसे पेपर से जिसमें इससे भी ज़्यादा छोटे पोर्स हों। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। एक फ़िल्टर पेपर एक तरह का पेपर है जिसमें बहुत छोटे पोर्स होते हैं। फिगर 5.9 shows the steps involved in using a filter paper। फिगर 5.9 में दिखाया गया है कि आप एक फिल्टर पेपर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन इज फिक्स्ड ऑनटू द फनल, फिगर 5.10। एक फिल्टर पेपर जिसे फोल्ड करके एक कॉन बनाई गई है उसे एक फिक्स करा जाता है एक फनल के ऊपर, जैसा फिगर 5.10 में दिखाया गया है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। जो मिक्सचर है जिसमें डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं और जो यूज़फुल मटेरियल है, फिर उसे इस पर डाला जाता है, पोर किया जाता है फिल्टर पेपर पर। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं और जो लिक्विड है वो नीचे चल जाता है, फिल्टर होके क्लीन होके आ जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जो फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस हैं इन्हें यूजुअली फ़िल्टर किया जाता है पीने से पहले, ताकि इसमें जो सीड्स हैं और जो सॉलिड पार्टिकल्स पल्प के हैं उन्हें अलग करा जा सके।
The method of filtration is also used in process of preparing cottage cheese paneer in our homes. यही मेथड फिल्ट्रेशन का हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं कॉटेज चीज़ जिसे पनीर कहते हैं उसे बनाने के लिए. You might have seen for making paneer a few drops of lemon juice is added to milk as it boils. आपने देखा होगा जब पनीर बनाते हैं तब उसमें मिल्क में कुछ नींबू का रस डालना पड़ता है, कुछ बूंदे उसकी नींबू के रस की उस दूध में जब वो उबलने लगता है. दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड. इससे हमें एक मिक्सचर मिलता है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं पनीर के और एक लिक्विड होता है. द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग. जो पनीर है उसे फिल्टरिंग से सेपरेट किया जाता है. द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर. उस मिक्सचर के अंदर से एक फाइन क्लॉथ की मदद से या फिर एक स्ट्रेनर की मदद से. तो दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही. मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए गुड बाय. Summary of this video. In this video, we learned that sedimentation. Sedimentation is the process by which particles suspended in a liquid settle down at the bottom of the container. Decantation. The process of separating clear liquid from the settled solid, non-useful particles by tilting the container slightly, is called decantation. Filtration. The process in which solid particles in a liquid are removed by the use of a filter medium that allows the fluid to pass through it. But the filter retains the solid particles.